नमस्कार साथियों, अगर आपके पास भी आधार कार्ड है या फिर आपके फैमिली में किसी के पास आधार कार्ड है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आज जो गलतियां हम आपको बताने वाले हैं अगर वो धोखे से भी आपने कर दी तो आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है या फिर आप पर जुर्माना लग सकता है। तो अगर आप भी चाहते हो ऐसी सिचुएशन से बचना तो जस्ट अवेयरनेस पर्पज से मैंने इस वीडियो को क्रिएट करा है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को देखिएगा जरूर ताकि आपको सही जानकारी समय रहते हो पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और सबसे पहला पॉइंट तो यहीं पर ही लिखा हुआ है कि अगर आपका आधार कार्ड ऐसा निकला तो सीधे 3 साल की जेल हो सकती है आपको या फिर भारी जुर्माना भी लग सकता है। ठीक है, कैसा निकलेगा, जो गलतियाँ आज हम आपको बताएंगे अगर आपने वो करी है तो आप उससे समय रहते सावधान हो जाइए, अवेयर हो जाइए। ठीक है, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोग से और क्लियर कर देता हूँ कि मैं कोई लीगल एडवाइज़र नहीं हूँ। अगर आपको और ज़्यादा डीपली इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप किसी प्रोफेशनल वेल एजुकेटेड एडवोकेट से इसके बारे में सलाह ले सकते हैं। तो आइए पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, आधार कार्ड की अहमियत। देखिए, आधार कार्ड की क्या अहमियत होती है पहले तो ये जान लीजिए। आधार कार्ड आज भारत में सबसे महत्वपूर्ण पहचान पत्र माना जाता है। चाहे बैंक खाता खोलना हो, किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना हो, अगर आप नया सिम कार्ड लेने जा रहे हो, इनकम टैक्स भर रहे हो, स्कूल कॉलेज में दाखिला ले रहे हो, लगभग हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसी वजह से ये सभी व्यक्तियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। इसी वजह से आधार कार्ड की सुरक्षा और उसकी वैधता सुनिश्चित करना ये बेहद ज़रूरी है, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आधार कार्ड की सुरक्षा ठीक वैसे ही करो जैसे आप अपने बैंक अकाउंट्स की करते हो। इसी के साथ साथ देखिए, दूसरा पॉइंट है फर्जी आधार कार्ड की बढ़ती समस्याएं। कई बार लोग क्या करते हैं कि आपके नाम से फेक आधार कार्ड बना लेते हैं, या आप खुद कई बार ऐसी गलतियां करते हो कि आधार कार्ड आप फर्जी बना लेते हो। हमने ये नहीं कह रहे कि आप धोखाधड़ी करने के लिए बनाते हो, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं। जैसे कि आधार कार्ड की बढ़ती ज़रूरत के साथ साथ फर्जी आधार कार्ड के चलन भी बढ़ गया है। कई लोग गलत जानकारी देकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर या किसी और की पहचान का दुरुपयोग करके फर्जी आधार कार्ड बनवा लेते हैं। यह न सिर्फ अपराध है बल्कि इससे देश की सुरक्षा और नागरिकों की निजता भी खतरे में पड़ सकती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा हाई स्कूल में है और वो फेल हो गया, 2 बार, दूसरी बार भरा, दूसरी बार फेल हो गया। ठीक है, मतलब जो रूल होता है वो ये कहता है कि आप मात्र 2 से 3 बार ही केवल हाई स्कूल का एग्ज़ाम दे सकते हो, उसके बाद आप उसका एग्ज़ाम दे नहीं सकते। तो कई बार लोग क्या करते हैं कि उनके जब अटैम्प्ट्स ख़त्म हो जाते हैं तो वो फर्जी आधार कार्ड बना लेते हैं फर्जी नाम से, और उसके बाद अप्लाई कर देते हैं, सोचते हैं इस बार मेरा हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह का केस करते हो और तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने एक जस्ट एग्जांपल दिया। अगर आप ऐसा किसी भी केस में करते हो, बैंक अकाउंट में आप करते हो या फिर कहीं आयकर टैक्स भरते समय करते हो, एडमिशन लेते समय करते हो, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी और आप जेल तक जा सकते हो। ऐसी नौबत भी आ सकती है। देखिए, कानून क्या कहता है इस बारे में वो आपको हम बता देते हैं। कानून ये कहता है, आधार अधिनियम 2016 के तहत ये पूरी तरह से अपराध है। फर्जी जानकारी देकर आधार कार्ड बनवाना, 3 साल तक की जेल, 10,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये तक का जुर्माना पड़ सकता है आप पर। किसी और के आधार नंबर डेटा का अगर आपने गलत इस्तेमाल किया तो 3 साल की जेल आपको होगी और 10,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना। बिना अनुमति आधार डेटा इकट्ठा करना या किसी अन्य के साथ साझा करना, इसमें भी 3 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना लग सकता है। डेटा रिपोजिटरी में हैकिंग या छेड़छाड़, 10 साल तक जेल और कम से कम 10 लाख रुपए जुर्माना। ये जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। धारा 38 और धारा 39 इस विषय में क्या कहती हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। धोखाधड़ी की नीयत से किसी और के आधार नंबर या पहचान का गलत इस्तेमाल करना, 3 साल तक जेल और 10,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। धारा 39 के तहत बिना अनुमति आधार डाटा इकट्ठा करना या किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा करना, इसमें 3 साल तक की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। हैकिंग या छेड़छाड़ अगर आप करते हो डेटा हैकिंग से रिलेटेड तो 10 साल तक जेल आपको हो सकती है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। कौन कौन सी गलतियां हैं जो अपराध की श्रेणी में आती हैं उनको मैंने यहाँ पर नोट डाउन करा हुआ है, ताकि आप लोग इसको जान के सतर्क हो पाओ और आप भविष्य में ऐसी कभी कोई गलती ना करो, ना ही आपके आस पड़ोसी दोस्तों रिश्तेदारों को ये गलतियाँ करने दो। तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी इस बारे में जानकारी हो पाए। देखिए, अगर आप गलत नाम आपने भरा हुआ है, जन्म तिथि गलत डाल दी, पता, मोबाइल नंबर आदि आपने दर्ज करा के फर्जी आधार कार्ड बनवा लिया, तो भी आप इस अपराध की श्रेणी में आते हो। फर्जी दस्तावेजों से अगर आपने आधार कार्ड बनवाया है तो भी आप इस अपराध की श्रेणी में आते हो। किसी और के दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करके अगर आपने आधार कार्ड बनवा लिया, लाइक किसी दोस्त के या फिर किसी रिश्तेदार का डॉक्यूमेंट लेके आपने फर्जी आधार कार्ड बनवाया,
किसी अन्य व्यक्ति के आधार नंबर या बायोमेट्रिक डाटा का आपने गलत इस्तेमाल किया है, ठीक है, तो भी आप इस अपराध की श्रेणी में आते हो और अगर उसने कंप्लेन कर दी तो आपको जेल भी हो सकती है। इसी के साथ साथ किसी की अनुमति के बिना अगर आप उसके डेटा का कलेक्शन कर रहे हो या फिर किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा कर रहे हो, जैसे आपका कोई दुश्मन है, आपने उसके डाटा आधार कार्ड का डाटा निकाल के पूरी डिटेल उसकी निकाल ली, क्योंकि आधार कार्ड ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति की सारी जानकारी होती है, व्यक्तिगत जानकारी, प्रोफेशनल क्या काम करता है, कितने बैंक अकाउंट में पैसे हैं, पूरी डिटेल उससे निकल सकती है। तो अगर आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा करते हो तो ये भी कानूनन अपराध है। किसी एजेंसी द्वारा खुद को अधिकृत बताकर अगर आप जानकारी ले रहे हो तो ये भी पूरी तरह से गलत है। आधार डेटा की हैकिंग या फिर छेड़छाड़ अगर आप करते हो तो फिर आपको जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। 5वां पॉइंट आ जाता है फर्जी आधार कार्ड की अब पहचान कैसे करें। देखिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि हम कैसे जानें कि हमारे आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि उन्हें पता भी नहीं होता कि उनके आधार कार्ड का कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। जैसे आप किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए तो वहाँ पर उन्होंने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी मांग ली, कैनोपी पे आपने सिम खरीदा तो वहाँ पर आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपसे मांग ली, कहीं आपने होटल बुक किया वहाँ पर आपसे आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी मांग ली। अब हमें तो नहीं पता वो हमारे आधार डाटा का किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, उसका अच्छा उपयोग कर रहे हैं या फिर कोई मतलब उसका कोई गलत यूज़ तो नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको ये जानना है तो आप कैसे जान सकते हो, आइए उसके बारे में आपको हम समझा देते हैं। UIDAI द्वारा सुझाए गए तरीके। देखिए, UIDAI की आधिकारिक जो वेबसाइट है वो होती है uidai.gov.in। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है आधार की। आधार वेरिफिकेशन मतलब इस वेबसाइट पर आपको जाना है, उसके बाद आपको आधार वेरिफिकेशन सेक्शन में जाकर अपने आधार नंबर से आपको वेरिफिकेशन सबसे पहले कर लेना है। अगर आपका आधार असली होगा तो आपके सामने नाम, उम्र, जेंडर जैसी आपकी जो व्यक्तिगत जानकारी है वो आपके सामने आ जाएगी। अगर आपका जो आधार है वो फर्जी है तो वेबसाइट पर इनवैलिड आधार या नो रिकॉर्ड फाउंड जैसा मैसेज आएगा। आप आधार यानी आधार ऐप से भी आधार की वैधता की जांच कर सकते हो। खुद को और अपने आधार को सुरक्षित कैसे रखें। देखिए, कभी भी कहीं भी झूठी जानकारी न दें, फॉर्म में सही जानकारी भरें, किसी और के दस्तावेजों से आधार बनवाने की कोशिश कभी ना करें। इसी के साथ आधार की डिटेल सिर्फ UIDAI की वेबसाइट या ऐप पर ही भरें, किसी अनजान वेबसाइट या एजेंट को आधार की कॉपी ना दें। देखिए, ये ध्यान रखिए, अगर आप आधार के थ्रू कहीं होटल बुक कर रहे हो या फिर कोई ओला, उबर, कोई भी गाड़ी वगैरह आप बुक कर रहे हो तो वहाँ पर आपको भूल से भी आधार की फ़ोटोकॉपी कभी भी नहीं देनी है। आपको देना है तो सिर्फ आधार का आपको मतलब आप ये दे दीजिएगा, नंबर दे दीजिएगा केवल इतनी पहचान के लिए। पूरे आधार की फ़ोटोकॉपी उठा के आपको नहीं देनी, क्योंकि उसमें अन्य जानकारियाँ भी आपकी होती हैं। ठीक है, तो मतलब आपको किसी मतलब अगर आपको आधार कार्ड अपना देना ही है तो आप किसी नौकरी का फॉर्म भर रहे हो तो वहाँ पर आप दे दो, मतलब किसी गवर्नमेंट विभाग में आप दे सकते हो। उसके अलावा आपको कहीं भी कॉपी नहीं देनी चाहिए अगर आप ऐसे केस से बचना चाहते हो तो। मोबाइल नंबर हो गया, आधार से लिंक रखें, यानी आपका जो मोबाइल नंबर है उसको आधार से हमेशा लिंक रखें ताकि हर एक्टिविटी की जानकारी आपको मिल सके। मान लीजिए कहीं आपने आधार कार्ड दिया धोखे से और उसने आपका कोई गलत यूज़ कर लिया तो आपके मोबाइल पर SMS आ जाएगा जो भी चीज़ वो कर रहा होगा। कहीं उसने धोखाधड़ी से कोई चीज़ खरीदी तो आप पर मैसेज आएगा, आप तुरंत समझ जाओगे कि ये चीज़ मैंने नहीं करी और आप फ़ौरन जाके पुलिस स्टेशन उस पर कंप्लेन करा सकते हो। तो आप भविष्य में ऐसे किसी केस से बच सकते हो। आधार ऐप या UIDAI की वेबसाइट पर समय समय पर एक्टिविटी लॉगिन जरूर चेक करें कि कोई अनजान गतिविधि तो नहीं हो रही है। साथ ही साथ आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी या नंबर किसी भी व्यक्ति या संस्था को देने से पहले सोचें, सिर्फ अधिकृत जगहों पर ही साझा करें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। इसी के साथ आधार फ्रॉड होने के अगर आप शिकार हो गए हो तो फिर आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप इसका शिकार हो गए हो तो UIDAI टोल फ्री नंबर 1947 पर शिकायत दर्ज करें। हालांकि ये चेंज होते रहते हैं नंबर, तो इसकी पुष्टि आपको खुद करनी पड़ेगी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के। नज़दीकी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाएं। सबसे पहले UIDAI वेबसाइट या ऐप के जरिए भी आप शिकायत कर सकते हो, वहाँ पर भी कंप्लेन का ऑप्शन होता है। आधार की डिटेल तुरंत लॉक कर दें ताकि कोई और इसका दुरुपयोग ना कर पाए। तो अगर आप खुद ये करने में सक्षम नहीं हो तो आप पुलिस स्टेशन चले जाइएगा, वो ये सब काम आपका कर देते हैं। साथ ही साथ एजेंसियों और कंपनियों के लिए भी सख्त नियम है। कोई भी कंपनी हो, चाहे बैंक हो, एजेंसी हो, अगर बिना अनुमति आपके आधार डाटा का इस्तेमाल कर रही है तो उस पर आप कार्रवाई करवा सकते हो। डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना ये उनकी जिम्मेदारी है जहां पर अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी वगैरह दी हुई है। इसका टोटल ऑल निष्कर्ष की हम लोग बात करें तो आधार कार्ड का दुरुपयोग और फर्जीवाड़ा करना गंभीर अपराध है। पकड़े जाने पर 3 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना आपको हो सकता है।
नागरिकों को चाहिए कि वे अपने आधार की जानकारी सुरक्षित रखें, सही जानकारी दें और किसी भी फर्जीवाड़े से बचें। अगर आपको लगता है कि आपका आधार फर्जी है या किसी ने उसका गलत इस्तेमाल किया है तो तुरंत जांच करें और शिकायत दर्ज करवाएं। तो ये सब चांसेस हो सकते हैं आपके बचने के, और मैंने सब पूरी जो भी जानकारी थी मैंने पूरा बता दिया है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि समाज में जागरूकता के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें ताकि ये वीडियो अन्य व्यक्तियों तक पहुँचे। बाकी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।